अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम का सबक नंबर 6 ओल्ड एज होम उर्दू जमात दहा मशकी सवालात। चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबक नंबर 6 के मशकी सवालात। सवाल नंबर 3 है। पहले 2 सवाल आपने खुद करने हैं। जो सवाल के जवाब मैंने यहाँ पे नहीं दिए होते इसका मतलब होता है वो डिस्कशन क्वेश्चन है और वो खुद करने वाले हैं। अफसाना ओल्ड एज होम के दर्जा ज़ैल दरमियानी हिस्से की एक तालिब इल्म बुलंद ख्वानी करे, जबकि बाकी तुलबा इस इक़्तिबास को सुनकर अपने हाफजे से तसलसल के साथ पूरे अफसाने के अहम नुकात बयान करें, यानी कि खुलासा। ये इसका दरमियानी हिस्सा दिया हुआ है और ये इसके अहम नुकात हैं, जो खुलासा भी हो सकता है। अगर आप ये लिखना चाहे तो ये लिख लें, नहीं तो ऊपर से खुलासा लिख लें। स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे रोककर पॉज करके और रीड कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। बार बार रिपीट करना, खुलासा पहले ही पढ़ा जा चुका है, पहले ही बयान किया जा चुका है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना बेहतर नहीं है, वक्त का ज़िया है। सवाल नंबर 4, अफसाने ओल्ड एज होम के मतन को फहम के साथ पढ़कर दर्जा ज़ैल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, आखिरी सीढ़ी और इसके कमरे के दरमियान कम व बेश 10 गज का फासला इसके लिए एक बड़ी आजमाइश का मरहला क्यों बन जाता है? आखिरी सीढ़ी और इसके कमरे के दरमियान कम व बेश 10 गज का फासला इसके लिए एक बड़ी आजमाइश का मरहला इसलिए बन जाता था क्योंकि बुढ़ापे और कमजोरी के बायस इसके लिए चलना दुश्वार था। जब कमरे का दरवाजा खुला होता वो पोते पोतियों के हमले से बेचैन हो जाता था। पलंग की चारदीवारी पर मक्खियां क्यों बन बना रही थी? पलंग की चारदीवारी पर मक्खियां इसलिए बन बना रही थी क्योंकि बच्चों ने पलंग पर बैठकर कोई मीठी चीज खाई, जो खाई कम और गिराई ज्यादा थी, जिसके ज्यादातर रेजे चादर पर गिर गए थे और इन्हीं रेजों ने मक्खियों को दौड़ते आम दे रखी थी। अगला सवाल, दादा को घर के अंदर आते देखकर बच्चों का क्या रद्द अमल होता था? बच्चे अपने दादा जान को घर के अंदर आते देखकर चुपके से खिसक जाते थे। अगला सवाल है, अहमद जावेद ने ओल्ड एज होम के मतलब क्या बताया था? अहमद जावेद ने बताया था कि अमेरिका और यूरोप में ओल्ड एज होम बूढ़ों के लिए एक जन्नत की मानिंद होते हैं जहां वो पुरसुकून जिंदगी बसर करते हैं। अगला सवाल, हाजरा ओल्ड एज होम क्यों ना आ सकी थी? हाजरा ओल्ड एज होम इसलिए ना आ सकी थी क्योंकि उसका पोता सख्त बीमार था। इल्ताफ के नाम खत में क्या इल्तिजा की गई थी? इल्ताफ के नाम खत में इल्तिजा की गई थी कि वो अपने बूढ़े वालिद को ओल्ड एज होम से वापस ले जाए क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा अपनों की मौजूदगी और मोहब्बत होती है। खत में तन्हाई के दुख और अपनों से दूरी के कर्ब को बयान किया गया था। सवाल नंबर 5, सामने निसाब साने ओल्ड एज होम के दर्ज इक्तबास को तमाम अलामतें औकाफ का लिहाज रख कर पढ़ें। ये दिया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लें। सवाल नंबर 6, अफसाना ओल्ड एज होम पढ़कर मुसन्निफ और कारी के नुक्ता नजर को सामने रखना मरकजी ख्याल पहले दिया जा चुका है। सवाल नंबर 7, दर्जा ज़ैल हरूफ फजाइया की शनाख्त करते हुए निशानदही करें। हरूफ फजाइया और शनाख्त शाबाश, हरूफ तहसीन या इनबिसात तारीफ या दाद देने के लिए इस्तेमाल होता है। वल्लाह हरूफ कसम, कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। शाबाश हरूफ तहसीन है, तारीफ या दाद देने के लिए इस्तेमाल होता है। ओहो हरूफ तासुफ है, अफसोस या दुख के इजहार के लिए। ए काश हरूफ तमन्ना आरजू या ख्वाहिश के इजहार के लिए होता है। हाय हाय हरूफ तासुफ है, अफसोस या दुख के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों का रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।